तालीम की जानिब लाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पंजाब खाली के अंदर जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं करीबन 1 करोड़ 10 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है 75-80 लाख बच्चे हैं। बट रिगार्डलेस देखिए, अगर एक स्कूल ऑलरेडी बना हुआ है और उसके अंदर कुछ बच्चे क्लासरूम से बाहर बैठे हुए हैं तो स्कूल में कोई और बच्चा क्यों जाएगा जब तक आप उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं कर देते, क्लासरूम्स इक्वल साइज़ के नहीं कर देते, उन स्कूल्स को खूबसूरत नहीं कर देते, और फिर लर्निंग आउटकम्स आपने बड़े मेजरली गेज करने हैं कि जो बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ के, अब आर्ट्स के अंदर अगर आपने 950 ग्रेजुएट्स पैदा किए और साइंस में सिर्फ 50 किए हैं तो आपको अपनी पॉलिसी रिवाइज करने की ज़रूरत है। बिकॉज दुनिया टेक की तरफ जा रही है, साइंसेस की तरफ जा रही है। तो आर्ट्स पे अगर गवर्नमेंट टीचर की सीट आती है तो एक सीट के अगेंस्ट लेट्स से 100 एप्लीकेशंस हैं। साइंस पे अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो एक सीट पे 2 या 3 एप्लीकेशंस है, कभी सीट्स वेकेंट भी रह जाती हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल था और हम उसे डिफरेंट तरीक़ों से, हम चीफ मिनिस्टर साहब के दिल के बड़े करीब है कि वो 1 टाइम किड्स मील प्रोग्राम शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिक बसेस का मॉडल लेके आ रही हैं, फ्री स्कूटीज़ लेके आ रही हैं। उन स्कूल्स के करिकुलम को हम बेहतर बना रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं। हर वो चीज़ जो दुनिया में हो रही है हमें, और हम ये आप सब के मशवरों से ही कर सकते हैं। तो बड़े हैवी कंसल्टेटिव सेशंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अगले 5 साल में एटलीस्ट 50 लाख बच्चों को हर साल, हमने ये टारगेट सेट किया है कि 10 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल्स में लाएंगे। और अगले 5 साल के अंदर जब आप ये फिगर देखेंगी तो ये 50% से कम हो चुका होगा इंशाल्लाह। क्या बात जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। राना साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के तमाम तालीमी मसाइल का हल दानिश स्कूल ही हैं? नहीं सर, दानिश स्कूल्स में तो एक बड़ा स्पेसिफाइड कुछ हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर, उसमें बड़ा एक्सपेंसिव तो ज़रूर मॉडल है, बट दानिश स्कूल का वाहिद मेरिट क्राइटेरिया है पहले डबल ऑफन बच्चे फिर ऑफन बच्चे। तो गॉड फॉरबिड कभी सिचुएशन में रह के सोचें कि ना वालिद है और ना वालदा है और हैंड होल्डिंग के लिए कोई नहीं है, और फिर उन बच्चों ने ग्रेजुएट करके अल्हम्दुलिल्लाह प्लेसमेंट स्लम्स में बनाई है, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आज जा रहे हैं और उनके खाने पीने का वहाँ पे इंतज़ाम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नेशनल टीम्स के अंदर वो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन दो ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं था बट शहबाज शरीफ साहब के दिल के बड़ा करीब था। तो इसलिए जब आप उस सेंसिटिविटी से सोचते हैं तो मेरे ख्याल से दानिश स्कूल्स के अंदर अगर ऑर्फन्स के बच्चे पढ़ रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं तो उनके लिए कोई भी अमाउंट स्पेंड कर देनी चाहिए। क्या बात, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ुर रहमान है और मैं एक नज़म आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। नज़म किसकी है डॉक्टर साहब? नज़म ये उनके शायर का नाम नहीं मालूम, लेकिन नज़म बहुत पुरानी है और बहुत सुनी गई है। तो यार अगर सुनी गई है और इतनी पुरानी है तो वो जो शायर थे उनका नाम भी तो कोई याद रखना था ना आपने। एमी क्या तो दादा अबू पुरानी है। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि प्लीज़ शायर का, और ये जो भी लोग लिखते हैं कोई गाना सुनाते हैं तो उसके अंदर जिनका गाना होता है उनका नाम याद रखा करें। चले खैर सुनाइए आप। अर्ज़ किया है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का पहरा, भुलाए नहीं भूलता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो कड़ी धूप में घर से बाहर निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। जिस जज्बे से आपने नज़म याद की हुई थी, इसी जज्बे से आप काश के उनके लिखने वाले का नाम भी याद रख लेते तो बड़ी आसानी होनी थी। मगर एंजेलिन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। Great pleasure, and through your show I would like to invite all of the young people, the students, the teachers to please come forward and give us suggestions who are sitting here, जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, because again coming to the model, इनकी engagement और guidance के बगैर हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट करेगी, इनके जो इश्यूज हैं हम रिजॉल्व करेंगे, पॉलिसीज़ लाएंगे, बट आएँ हमारा साथ दें इस निज़ाम को बेहतर करने में, ताकि हम 5 साल बाद इस चीफ मिनिस्टर जो मैडम मरीम नवाज शरीफ का विजन है उसे इम्प्लीमेंट करते हुए दुनिया का कमाल तरीन तालीमी निज़ाम भी लाएँ और तालीमी निसाब भी लाएँ।
एंजलिन, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।